हाँ जी बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद एवरीवन। दिस साइड योर कोच नीरज सिंह बैसलाई साइनिंग इन। स्वागत है आप सभी का आपके द कोच टीजीटी पीजीटी यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, आप लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी की उत्तर प्रदेश सरकार ने ये नियमित तरीके से एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है कि ये एग्जाम हम मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में लेने वाले हैं। जनवरी के फर्स्ट सेकेंड वीक तक ये एग्जाम होना संभावित है। अगर मैं बात करूं आज की वीडियो में, तो आप यहां पे थंबनेल से और यहां से भी देख पा रहे होंगे कि कुछ एग्जाम डेट जो अनाउंस्ड हो चुकी हैं यूपी टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए, है ना, या और भी एग्जाम्स के लिए। हम बेसिकली यहां पे मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारी 45 डेज को अगर हम मान लें, उसको टारगेट ही मान लें, क्योंकि अभी सुनने में आ रहा है कि पेपर जनवरी में हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि गारंटी तो नहीं है इस चीज की। ऑफिशियली नोटिस आ चुका है, लेकिन कभी कभी ये नोटिस आगे शिफ्ट भी हो सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर देखो, ऐसी तो कोई कंफर्म न्यूज है नहीं, लेकिन हाँ, अगर हम एग्जाम को मान लें मोटे मोटे तौर पर, भाई हमारा एग्जाम हम मान लें 13 जनवरी मान लें या कहीं भी मान लें, तो 13 जनवरी से ज्यादा एग्जाम अगर खिसक के जाएगा तो करीबन 13 मार्च या 15 मार्च तक, यानी एग्जाम आपका जो होना है इसके अंतर्गत ही होना है। अगर हम 13 जनवरी को डेडलाइन माने तो हमारे पास 45 डेज है, जिसके लिए हम आज वीडियो लेके आए कि इस 45 दिन के अंदर क्या स्ट्रेटेजी हमारी रहनी चाहिए। और अगर 15 मार्च आता है तो हमें मोटे तौर पर 60 दिन और मिल जाएंगे, तो हमारे पास 105 दिन आ जाएंगे। अब देखो, बात वही है, पढ़ने वाले बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया होगा, जिनको ना पढ़ना है वो भी अभी इंतजार कर रहे होंगे कुछ ऐसा है कि भैया कंफर्म ही पता लगे, एग्जैक्ट पता लगे, डेट शीट निकल कर आ जाए, है ना। तो वो देखो आपके अपने अकॉर्डिंग है, आप जैसे अपनी लाइफ को जितने हिसाब से सीरियस लेते हो अपने भविष्य को, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग एफर्ट्स मारते होंगे। तो मैं मोटे तौर पर यहां पर, अगर हमारा एग्जाम 45 दिन में होता है तो उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाएंगे, और वही स्ट्रेटेजी अगर एग्जाम आगे 105 दिन या 115 दिन लेता है, यानी एग्जाम मार्च में जाता है, तो वही स्ट्रेटेजी वहां पर भी काम आ जाएगी, बट थोड़ा सा और समय मिल जाएगा हमें चीजें करने का। ठीक है बच्चों, ठीक है, ध्यान से देखना आप सारे के सारे बच्चे। तो मैं जो नोटिस आपके सामने रखता हूं, तो नोटिस कुछ ऐसा कहता है। ये रहा बच्चों आपका नोटिस, जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यहां पर हमारे सामने देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, ये कुछ उन्होंने 10 सेंटर डिसाइड किए हैं जिनमें विद्यालयों का नाम है और इन जगह वो परीक्षा कराने वाले हैं। ऑलरेडी आपने इंफॉर्मेशन सब जगह सर्कुलेट हो रही है, देख ली होगी कि एग्जाम आपका 2025 के द्वितीय सप्ताह में लिखित परीक्षा का आयोजन हो सकता है जनवरी, है ना। हाँ, दिसंबर के तृतीय और जनवरी के द्वितीय, मतलब मोटे मोटे तौर पर जनवरी में एग्जाम कराने की बात हो रही है। अगर आज से भी हम दिनों को बात करें तो 6 दिन हम आज के पकड़ लें, क्योंकि मैं नोटिस को तो आए हुए 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन मैं आज से ही बात कर रहा हूं। 6 दिन हम आज के पकड़ लें, ठीक है, और पूरा का पूरा दिसंबर हो गया आपका, और जनवरी के मोटे मोटे तौर पर 10 दिन भी पकड़ लें, तो 31, 10, 41 और 6, 47, है ना। मैं 1-2 दिन आप स्ट्रेटेजी बनाने में भी लगाए, तो मोटे मोटे तौर पर 45 दिन अभी हमारे पास है। और इनकेस अगर एग्जाम जाता है आपका मार्च में, तो फिर 100 दिन 105 दिन आपके पास मोटे मोटे तौर पर मिलेंगे। तो इसमें करना क्या चाहिए आप लोगों को, तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च कर सारी चीजों को आपके सामने रखना है। ठीक है, 1 बाय 1 करके आप चीजों को देखिएगा कि हम क्या मैथ्स के लिए, यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाने वाले हैं। इस 45 दिन पेपर हो तो ठीक है, 105 दिन हो तो ठीक है, हमारी स्ट्रेटेजी वहां पर काम आ जाएगी। ध्यान से सुनना बच्चों। तो मैंने खुद ही सारी चीजों को ऑब्जर्व करके, डिकोड करके आपके सामने चीजें रखी हैं। पहले तो मैं बात कर लेता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये मैंने पर्टिकुलर आपका 2021 का पेपर उसको देखा, मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशंस भी कराए हुए यूट्यूब पे, आप जरूर जाके देखिएगा। जब आप वीडियोस में जाओगे तो आपको सॉल्यूशंस भी मिलेंगे आपके पेपर्स के। तो बच्चों, आपका जनरली जो यूपी टीजीटी या पीजीटी का मैथ्स का जो सिलेबस है, उसमें हम बोलते हैं कि हमारा 11th 12th आता है, मिसलिनियस 9th 10th भी आता है, लेकिन वो 9th 10th बहुत मेजर नहीं है, मतलब बहुत आसान है। अगर मैं आपको 11th 12th का सर्कल पढ़ा रहा हूं, तो 9th 10th मैंने ऑलरेडी उसके अंदर टेंजेंट वेंजेंट के सारे रिजल्ट्स करा दिए होंगे। अगर मैं आपको सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा रहा हूं, तो 10th वाली सीक्वेंस हमने उसके अंदर ऑलरेडी कर लिया होगा। अगर मैं आपको 2D और 3D पढ़ा रहा हूं, तो साइक्लिक प्रोग्राम हम ऑलरेडी उसके अंदर कर लेंगे। यानी इसमें 9th 10th को बहुत ज्यादा मेंशन करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी 11th 12th पढ़ते पढ़ते वो छोटी छोटी बातें वहां पे मेंशन हो जाती है। तो मोटे मोटे तौर पर आप लोग जानते हैं, आपकी यूपी टीजीटी और पीजीटी दोनों ही परीक्षा में जो प्रश्नों की संख्या होती है बच्चों मैथमेटिक्स के अंदर, वो 125 क्वेश्चन होती है। कितनी होती है? 125 क्वेश्चंस होती है। तो बहुत ध्यान से इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। मैंने एक एक क्वेश्चन को सॉल्व भी कराया, और आप टैली भी कर सकते हो टीजीटी के पेपर से या पीजीटी के पेपर से। तो 125 क्वेश्चन में से बच्चों 105 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि 11th और 12th से सिलेबस से लिए गए, मतलब जो आपने मैथमेटिक्स 11th और 12th में पढ़ा था उससे 105 क्वेश्चंस आते हैं आपके टीजीटी परीक्षा में। ग्रेजुएशन यहां पे बहुत कम रह जाता है, 8 के आसपास आता है, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा सब ग्रुप आ गए, सीक्वेंसेस आ गए,
ठीक है, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस की कुछ छोटी छोटी चीजें आ गई, तो उसके क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिले। और स्टैटिक एंड डायनेमिक के बारे में बात करो, जिसमें आपके मोशंस आ जाते हैं, प्रोजेक्टाइल आ जाता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है, रोटेशनल मोशन आ जाता है, तो वो हमारे 12 के आसपास क्वेश्चन मिले। तो मोटे मोटे तौर पर स्टैटिक डायनेमिक 12 क्वेश्चन हमें देखे गए उस पेपर में, 8 हमारे ग्रेजुएशन के और 105 11th-12th के आए। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है जो यहां से मैं बनाना चाह रहा हूं। यही बात अगर पीजीटी में जैसे पोस्ट ग्रेजुएटेड पेपर होते हैं तो ग्रेजुएशन को प्रेफरेंसेस मिलनी शुरू हो जाती है। ग्रेजुएशन को प्रेफरेंस मिलनी शुरू हो जाती है तो 11th-12th का वेटेज देख लीजिए कम हो गया। लेकिन वहां पे स्टैटिक डायनेमिक यहां पे ज्यादा पूछा गया था, वहां पे स्टैटिक डायनेमिक कम हो गया। यहां पे ग्रेजुएशन का पोर्शन ठीक ठाक अच्छा खासा एंट्री ले लेता है। तो जहां पे पहले वहां पे 8 क्वेश्चन आ रहे थे, यहां पे वो देखने को आपको 43 मिलेंगे। स्टैटिक डायनेमिक आपको ग्रेजुएशन बेस पर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन पीजीटी के लिए 9 क्वेश्चंस मिलेंगे और 11th-12th के आने वाले 73 क्वेश्चन रहेंगे। यानी चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो, 11th-12th का बहुत बड़ा मेजर पोर्शन हमारे सामने हमें यहां पर दिख रहा है। क्या ये पोर्शन काफी है या हमें किस तरीके से 45 दिन में इस चीज को करना चाहिए, प्रैक्टिस कितनी है, क्या है, किस तरीके से है, मैं सारी दुविधाएं आपकी यहां पर सॉल्व करने वाला हूं। देखेंगे बच्चों ध्यान से एक बार इस चीज को। ये भी चीज मैंने जाके पूरा इंटरनेट पर सर्च किया, बनाया और कुछ पुरानी चीजों को देखकर हमने कुछ नई चीजें भी यहां पर एक्सपेक्टेड बनाई हैं। बच्चों ये परीक्षा लास्ट 2021 में हुई थी, पहले टीजीटी की बात कर रहा हूं, आपको दिख भी रहा होगा यूपी टीजीटी 2021 मैथ्स कट ऑफ, यानी ये वो कट ऑफ है जिसमें आपके इतने नंबर आए थे, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। इंटरव्यू आप लोग जानते हैं 50 नंबर का होता है, मतलब जो इंटरव्यू इसके अंदर होता है, ठीक है। तो इंटरव्यू के लिए आपको इसके बाद बुला लिया गया था, तो इन नंबर्स पर आपको फाइनल सिलेक्शन की तरफ बुला लिया गया था। मतलब इतना स्कोर अगर आप लोग कर रहे हैं तो आपका ऑलमोस्ट पेपर क्लियर हो गया है, अब आप आगे का प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। तो बच्चों अभी अभी हमने डिस्कस किया ना, यूपी टीजीटी पेपर के अंदर जो मैथ्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कितने टोटल क्वेश्चन थे, 125 क्वेश्चन थे। तो आप इसके अंदर कैटेगरीज वाइज देख सकते हैं, सारे के सारे बच्चे आपने फॉर्म फिलअप किया होगा, जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो या एसटी हो, बॉयज और गर्ल्स के बारे में। अगर 125 में से किसी बच्चे के 88 क्वेश्चन सही थे तो वो बॉयज में जनरल में पेपर क्लियर कर गया था, और गर्ल्स में आपको यहां पर 82 क्वेश्चन देखने पर मिल रहे होंगे। तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग पहले तो इसमें बहुत इंटरेस्ट लीजिए, बहुत जरूरी डाटा है। ओबीसी में 80-73, बॉयज 80, गर्ल्स 73, ईडब्ल्यूएस में 82-76, एससी के अंदर 72-65, बॉयज 72 और गर्ल्स 65, और एसटी में 65 और यहां पर 9 वैकेंसी थी। तो 125 क्वेश्चन में से अगर आप 65, 72, 82, 80, 88 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपका पेपर क्लियर हो जा रहा है, आप अपना यूपी टीजीटी परीक्षा को क्लियर कर गए हैं। तो इसी चीज के बारे में अगर मैं बात करूं बच्चों, मैक्सिमम हम जनरल ले सकते हैं और मिनिमम हम एससी एसटी ले सकते हैं, यानी 70 क्वेश्चन के आसपास। यानी मैक्सिमम अगर मैं मोटे मोटे तौर पे बोलूं, मैथ्स में अगर मैं 70 क्वेश्चन कैटेगरी से क्लियर कर दूं और जनरल से बच्चों में करीबन 88 क्वेश्चन कर दूं तो मेरा पेपर हो जा रहा है। और अभी ये चीज मैंने आपको सामने दिखाई थी कि हमने जब उस क्वेश्चन का ब्रेकेज किया था, ये रहा, तो बच्चों 70 से 88 क्वेश्चंस मॉडर्न निकल के आए। तो आप देखिए 11th-12th ही 105 क्वेश्चंस लेकर बैठी है आपके अंदर। मतलब टीजीटी वाले बच्चे बहुत ज्यादा ग्रेजुएशन पर, अगर आपका ग्रेजुएशन अच्छा है, आपने बीएससी दौरान या कभी पढ़ा होगा तो आप समय दे सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप बहुत ज्यादा उधर ध्यान ना दें। आप 11th-12th, क्योंकि सिलेबस तो बड़ा होगा ग्रेजुएशन का, है ना, तो मुझे नहीं लगता टीजीटी वाले बच्चों को बहुत ज्यादा फोकस्ड होना चाहिए उस तरफ, क्योंकि क्वेश्चंस का वेटेज भी कम है। 11th-12th और स्टैटिक डायनेमिक्स से बड़े आराम से कर सकते हैं। और बच्चों वो चीज बहुत आसान है, मैंने पेपर सॉल्व कराया हुआ है, आप जाके देखिए एक बार। इस 105 क्वेश्चंस में से मरे गिरे मिरे आप ढंग से भी देखोगे तो 85 क्वेश्चंस कोई भी बच्चा अच्छे से कर सकता था। पढ़ाई कैसी है आपकी उस पर भी अभी हम बात करेंगे कि आप भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। 85 का मतलब बच्चों मैं इसमें से 25 क्वेश्चन अभी भी छोड़ रहा हूं, 20 क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, है ना, मैं 20 क्वेश्चन अभी भी इसमें से छोड़ रहा हूं, ठीक है। स्टैटिक डायनेमिक में से भी कुछ ना कुछ तो करोगे भैया, रेंज है, प्रोजेक्टाइल है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, रोटेशनल मोशन है, लॉज ऑफ मोशंस हैं, प्रोजेक्टाइल के काफी क्वेश्चंस हैं, और ग्रेजुएशन में भी कुछ ना कुछ कर दोगे। मतलब मोटे तौर पर इस वाले पोर्शन में से अगर मैं बोलूं, ढंग से देखिए क्योंकि यही मेजोरिटी पोर्शन आ रहा है हमारा, हम बड़े आराम से 70 से 88 क्वेश्चंस को टारगेट कर सकते हैं सर। अगर मैं यही चीज पीजीटी के लिए बोलूं, पीजीटी का क्या वेटेज रहा था सर, पीजीटी के बारे में आप बात करेंगे। पीजीटी तो पीजीटी में बच्चों गर्ल्स की कट ऑफ वही 3-4 नंबर कम लगा लेना, डाटा मेरे पास बॉयज का है। पीजीटी के लिए जनरल की 125 में से 90 गई थी, ओबीसी की 88, ईडब्ल्यूएस की 87 और एससी की 75। तो मोटा मोटा 75 से लेकर 90 टारगेट करना था। यहां पे हमें टारगेट क्या करना था बच्चों, 75 से लेकर 90 टारगेट करना था। 75 से लेकर 90 टारगेट इधर करना था। 75 से लेकर 90 इधर मान लेता हूं,
और इधर 70 से लेके 88 क्वेश्चन का टारगेट मान लेता हूं। तो इधर 75 से 90 करने पर मान लीजिए इस 11th 12th में आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं और आप 60 क्वेश्चन यहां कर जाते हैं, ठीक है। स्टैटिक डायनेमिक आपका आपके अकॉर्डिंग है, आप यहां पे 4 क्वेश्चन कर जाते हैं या 3 कर जाते हैं, और ग्रेजुएशन के अंदर आप यहां से 11 क्वेश्चन कर जाते हैं। तो बच्चों 11 4 15 और 60 और 15 75, मतलब कैटेगरी वाले अपनी लाइन पर पहुंच गए हैं। और जो जनरल वाले बच्चे हैं उनको यहां पर थोड़ा थोड़ा फाइट मारना पड़ेगा। यहां पर हमने 4 नंबर बढ़ा देने हैं, यहां पे हम लोगों को भैया अपने नंबर 19 या 20 कर देने हैं, और वहां पर अपने क्वेश्चन अगर आप वो भी रखेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 रख लीजिए, यहां बढ़ा दीजिए क्योंकि ग्रेजुएशन वाले पोर्शन में तो 64 और 20 84, 84 और 4 88, यानी तकरीबन हम पहुंच रहे हैं। तो ग्रेजुएशन वाले जो बच्चे पीजीटी के हैं उनको तो बच्चों फिर ग्रेजुएशन पढ़नी पड़ेगी, और इतनी पढ़नी पड़ेगी कि हम लोग कम से कम आधे क्वेश्चन तो ठीक कर पाए। तो ग्रेजुएशन उन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है जो पीजीटी के हैं, है ना। टीजीटी का बिना ग्रेजुएशन के भी काम चल रहा है क्योंकि इन दोनों से भी पेपर क्लियर हो रहा है। अदरवाइज ग्रेजुएशन पढ़ रखी होगी तो भैया ठीक है, इतना बुरा तो कोई होगा नहीं, है ना। कोई सीक्वेंस पूछ रहा है उसका, ये भी ना कर पाओ कि भैया क्या इसका सुपीरियम है इन्फीमम है, ठीक है जी सर जी। तो ये बात हमें यहां से क्लियर हो गई। अब ये तो 2021 की बात हुई थी। 2021 के पैटर्न को देखकर और जो इतना समय आ गया है, फाइनली पेपर हमें दिख रहा है कि होता हुआ दिख रहा होगा। तो उस 2024 को लेकर 2024 अब हमारा जो परीक्षा होने वाली है उसी को मान लेते हैं। वो कहने को जनवरी में हो रही है 25-25 को, लेकिन हम 24 में मान रहे हैं इसको। तो जो पेपर इतना डिले आया तो थोड़ा सा कट ऑफ में तो बढ़ोतरी होगी, बिल्कुल होगी भाई, है ना। होनी भी चाहिए कट ऑफ में बढ़ोतरी। क्या बढ़ोतरी होगी? करीबन आप इनके अंदर 5 से 6 नंबर का बढ़ोतरी होते हुए देखेंगे। एक तो रीजन ये है कि जो इस समय इतनी अनाउंसमेंट आई है जो इतनी समय पहले, तो इसमें बच्चे कुछ पैनिक करेंगे, और बच्चों के अंदर ना एक अलग ही तरह की जिज्ञासा होती है। कई बच्चों को परफॉर्म करने से ज्यादा डरने में मजा आता है, मतलब उस चीज का फियर बना के उसके बारे में मैनिफेस्ट करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, बोलते रहते हैं, है ना, और काफी समय तक उसी की चीज के ऊपर चल रहे होते हैं। तो आपको ये सब नहीं करना है, आपको एक्शंस करने 45-50 जो भी, अगर हमारा एग्जाम जनवरी में होता है तो भी आपको एक्शन परफॉर्म करने हैं, और अगर हमारा एग्जाम बच्चों किस में होता है, मार्च में होता है, तो भी आपको अपने एक्शन बिंदास तरीके से परफॉर्म करने हैं। ठीक है मेरी बात। तो पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो कट ऑफ 5 नंबर बढ़े, 7 नंबर बढ़े, तो ये कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की कट ऑफ है। तो यूपी टीजीटी 2024 अगर आप टारगेट कर रहे हैं इसकी वैकेंसी के अकॉर्डिंग, इसके समय के अकॉर्डिंग, लेकिन जो एक समय कम दिया है इन्होंने 45-50 दिन ऑफिशियल दिया है, हो जाए पेपर जनवरी में अच्छी बात है ना, होना ही चाहिए भैया, इतना डिले नहीं। और अगर मार्च मिल जाती है फिर तो बल्ले बल्ले आप लोगों की। तो आप अपने 125 क्वेश्चन में जनरल वाले बॉयज 93, गर्ल्स 87, ओबीसी वाले 84, गर्ल्स 78, ईडब्ल्यूएस वाले बॉयज 86 और गर्ल्स 80, एससी वाले बॉयज 76 और गर्ल्स 69, और एसटी वाले बॉयज 68 और गर्ल्स 65, इतने क्वेश्चंस का टारगेट बना के जा सकते हैं। ये आपको ठीक करने हैं। सबसे खास बात इस पेपर की है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप लोग अपना पेपर ऑलमोस्ट, मतलब कई बच्चे 125 में से 100, 120, 110 अटेम्प्ट करके आएंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। तो बच्चों जो आप थोड़ा हिट एंड ट्रायल मारोगे, मान लो आपको अच्छे से बढ़िया से 75 क्वेश्चन आते थे, ठीक है, आपने 25 में ब्लफ मार दिया, नेगेटिव है नहीं, और 25 ब्लफ में से 7 सही हो गए, है ना, 25 ब्लफ में से 7 सही हो गए, ठीक है, तो 70 वहां हो गए, 7 इधर हो गए, 77 हो गए, यानी कैटेगरी वाला बंदा एंट्री ले गया। और थोड़ा सा जो जनरल वाला बच्चा है उसको अपनी एक्यूरेसी करीबन 78 या 80 तक पहुंचानी पड़ेगी। और फिर उसने अगर मान लीजिए 20 तुक्के मार दिए और उसके 20 में से 6 सही हो गए या 7 सही हो गए या 8 सही हो गए, या अपने तरीके से या 25 ही तुक्के मार दिए, पूरा का पूरा ही पेपर करके आओ भाई, है ना। 25 भी क्या, अगर 80 क्वेश्चन करें तो 45 बचे हुए हैं, 40 के 40 तुक्के मार दिए, उनमें से मान लो 12 सही हो गए, तो 80 12 102, यानी 80 12 92, करीबन आप सेफ्टी को टच कर गए हो। ठीक है मेरी बात। वही गर्ल्स के अंदर इस तरीके की चीजें हैं, यानी नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं भाई इसके अंदर, तो पेपर तो दब के पूरा करके आना है। तो ये चीज अब आपको बहुत अच्छे से बहुत क्लियर हो गई होगी। ये आज की वीडियो की मेन सोर्स है जो यहाँ पे मेरे को दिखाना है कि क्वेश्चन का ब्रेकेज कैसे हुआ है टीजीटी यूपी टीजीटी मैथ्स के अंदर और यूपी पीजीटी मैथ्स के अंदर ब्रेकेज कैसे हुआ है चीजों का, है ना। 11th 12th कितना पोर्शन आता है, ग्रेजुएशन कितना आता है, और स्टैटिक और डायनेमिक कितना आता है, और हमारा टारगेट 2024 को लेके कितने क्वेश्चन होने वाला है। और ये सारा टारगेट बच्चों आप टीजीटी वाले बच्चे 11th 12th और स्टैटिक डायनेमिक से आराम से कवर कर सकते हो। बहुत ज्यादा ध्यान आपको ग्रेजुएशन पे देने की कोई खास जरूरत नहीं है क्योंकि वेटेज उनकी कम है। और पीजीटी वाले बच्चों को जो मैंने कट ऑफ एक्सपेक्ट करी है 2024 के लिए 95 से 98, ओबीसी 93 से 96, ईडब्ल्यूएस 92 से 95 और एससी 80 से 83। इसमें आपको 11th 12th के साथ साथ ग्रेजुएशन को भी आधा टैकल करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब आप लोग अगर जानते नहीं है कि तैयारी कैसे करें, क्या करें, तो यहां पर मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं। हमारी एप्लीकेशन पर बहुत सुंदर बहुत प्यारे तरीके से, अगर आप कहीं से पढ़ रहे हैं या जो भी है वो बात अलग है,
है ना। अगर आप जानना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और कम समय में इसी 45 दिन के अंदर चीजों को अच्छे से कवर करना चाहते हैं, और अगर एग्जाम मार्च में होगा तो भी, तो हमारा यूपी टीजीटी 2024 के लिए कंप्लीट एक वीडियो बैच है जिसके प्राइस मात्र 1500 रुपए है। हमने इस 1500 रुपए में पूरा यूपी टीजीटी का बैच तैयार किया है और यूपी पीजीटी का बैच 2000 रुपए में ट्राई किया है। जब आप एप्लीकेशन पर जाएंगे तो ये बैच 2000 का है, लेकिन आप एक डिस्काउंट कूपन जो कि एप्लीकेशन पे आपको ऑलरेडी मिलेगा, द कोच 500 डालेंगे तो इन बैचेस के अंदर 500 रुपीज का डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये 2000 वाला बैच आपको 1500 का पड़ेगा और ये 2500 वाला बैच आपको 2000 का पड़ेगा। मतलब इस बैच के जो प्राइस थे वो है 2000, लेकिन जब चीजें डिस्काउंट डाल दोगे ये 1500 का हो जाएगा। और इस बैच के प्राइस थे बच्चों 2500 और इसमें डिस्काउंट डाल दोगे तो ये 2000 का पड़ेगा। सर इन बैचेस के अंदर क्या है ये जानना भी बच्चों बहुत जरूरी है। आइए इस बैचेस के अंदर क्या है ये भी जानने की हम लोग यहां से कोशिश करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा जिसपे आप लॉगिन वगैरह करके एंटर कर सकते हैं, अपनी यूजर आईडी वगैरह बना के एंटर कर सकते हैं। उसके बाद जब आप जाएंगे तो यहां पर आपको अपनी एप्लीकेशन में टीजीटी पीजीटी पर क्लिक करना है। वैसे तो आपको अपना ऐप ओपन करते ही चीजें दिख जाएंगी। जैसे टीजीटी पीजीटी को क्लिक करोगे तो आपके सामने दोनों बैचेस आ रहे होंगे बच्चों। यूपी टीजीटी कंप्लीट वीडियो बैच विद क्लास पीडीएफ्स, इसमें सारी पीडीएफ्स भी हैं क्लासेस की। कभी फास्ट तरीके से आपको किसी चीज की वीडियो देखनी है कि यार वीडियो में बहुत टाइम लग रहा है, तो वो सारा जो वीडियो में बोला है वो सारा पीडीएफ्स में भी उसके अंदर उपस्थित है। और वही पीजीटी वाले बैचेस के लिए, मान लीजिए टीजीटी वाले बैच पे क्लिक करते हैं हम कि भैया क्या है इसके अंदर, है ना। चलो तो यहां पर बच्चों आपको देखने के लिए प्राइस 2000 दिख रहा है ना, लेकिन जैसे आप बाय नो में जाके द कोच 500 कूपन डालोगे, द कोच 500 कूपन डालोगे जो मैंने लिखा था वहां पे दिख भी जाएगा एप्लीकेशन पे, तो ये 2000 ना होके 1500 रुपए का बैच हो जाएगा। आइए बच्चों इसका कंटेंट देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। इसमें आपका एक तो पेपर है जो कि लास्ट पेपर हुआ है वो पूरा सॉल्व करा रखा है, 4 घंटे 50 मिनट का पेपर है, ठीक है। शीट्स और टेस्ट सीरीज को अभी हटा देते हैं क्योंकि हमारे पास इतना अभी हाल फिलहाल में टाइम नहीं है, हमें पहले सिलेबस पढ़ना है। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री के 14 लेक्चर हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के 4 हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के 2 हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के 2 हैं, लॉगरिथम का एक कंप्लीट लेक्चर है 4 घंटे का, हायर डिग्री इक्वेशन जो क्यूबिक के बाद हायर डिग्रीज आती है, क्यूबिक इक्वेशंस है, फंक्शंस हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2D ज्योमेट्री है, सर्कल है, बाइनोमियल थ्योरम है, पैराबोला है, लिमिट्स है, क्वांटिटी डिफरेंशिएबिलिटी है, डेरिवेटिव्स है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन है, एरिया अंडर द कर्व है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैट्रिसेस है, डिटरमिनेंट है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिक्स है, सेट्स रिलेशन फंक्शन है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, वेक्टर्स है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जिसके अंदर हमने कोन वगैरह, क्योंकि कोन के क्वेश्चंस भी काफी आए थे, है ना, कोन के 3D कोन की बात कर रहा हूं मैं, उसकी इक्वेशन बनाने के, इलिप्स है, हाइपरबोला है, स्टैटिक एंड डायनेमिक जिसके बारे में मैं बात कर रहा था उसके कुछ 29 लेक्चर हैं जिसमें आप रोटेशनल मोशन पढ़ोगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ोगे, रेंज पढ़ोगे, प्रोजेक्टाइल पढ़ोगे, लॉज ऑफ मोशंस पढ़ोगे। और ग्रेजुएशन के जो मैं बात कर रहा था कि टीजीटी पीजीटी में, टीजीटी के अंदर 8 क्वेश्चन आ रहे हैं और पीजीटी के अंदर 43 आ रहे हैं, तो उसके भी सारे चैप्टर्स हमारे ग्रेजुएशन वाले भी इसके अंदर है। जब आप क्लिक करेंगे तो वो 42 जो असाइनमेंट चैप्टर है वो आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, सारी चीजें, वेक्टर कैलकुलस, अलजेब्रा कैलकुलस, मॉडर्न अलजेब्रा, ग्रुप्स, रिंग्स, है ना, सीक्वेंस, सारी चीजें आपको यहाँ पर इसके अंदर बहुत बढ़िया तरीके से मिल जाएंगी। और बच्चों हमारे कोर्स की खास बात है हमने दोनों भाषाओं में यहाँ पे पढ़ा रखा है आप लोगों को, दोनों भाषाओं में आपको यहाँ पर पढ़ा रखा है हमने। अगर मैं बात करूं तो दोनों भाषाओं में आपको यहाँ पर हमारे साथ पढ़ने को मिलेगा। जैसे कि अगर मैं अपना कंटेंट दिखाने की आपको कोशिश करूं तो जो पेपर मैंने आपका सॉल्व किया है आप उसी से देख लीजिएगा, हमारी जो कंटेंट होता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, ठीक है। हमारा जो कंटेंट है बच्चों वो दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, दोनों भाषाओं के अंदर उपलब्ध है। अगर मैं क्वेश्चंस के बारे में बात करूं, ठीक है, तो वो दोनों भाषाओं में आपको क्वेश्चन मिलेगा, दोनों भाषाओं के अंदर वो चीजें हमें यहां पर मिल रही होंगी, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा जो कंटेंट है उसमें दोनों भाषाएं आपके सामने यहाँ पर आपको दिख रही होंगी। जैसा कि आप यहाँ पे एक क्वेश्चन के माध्यम से देख लीजिए, यही आपको इस तरीके से वहाँ पे पढ़ाते हुए सारी वीडियोस ऐसी मिलेंगी जिसमें मैं खड़े होकर आपको बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँगा और ये क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में होगा। सब चैप्टर की थ्योरी, सारे कंसेप्ट एक एक करके हमने अपनी उस एप्लीकेशन पर आपके सामने रखे हुए हैं। तो अब तक अगर आप परेशान थे कि तैयारी कैसे करें, क्या करें, बड़ी समस्या हो रही है, तो आप इस तरीके से इस बैच के अंदर जाके ये तैयारी 45 डेज की, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा भैया आपको, बिना पढ़े तो कुछ नहीं होगा, मैनिफेस्ट करते रहो चीज़ों को, ठीक है, तो ज़्यादा सोचना नहीं है। और यही बैच बच्चों ऐसी अगर आप लोग यूपी पीजीटी के बैच में जाएंगे तो यूपी पीजीटी के बैच में भी 2500 पर आप कूपन लगाएंगे, दा कोच 500 वो 2000 का हो जाएगा। और ऐसे ही आप इसका भी कंटेंट यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। हमने इसके अंदर इन क्लासेस के साथ साथ कुछ प्रैक्टिस शीट्स भी आपको 27 प्रैक्टिस शीट भी प्रोवाइड कर रखी है जैसे आप बैच परचेस करोगे, ठीक है। और
39 रुपीज की अलग से टेस्ट सीरीज भी आती है, जो आप अपने अकॉर्डिंग एप्लीकेशन से चाहें तो लेना ले सकते हैं। तो दैट इज ऑल फ्रॉम द वीडियो बच्चों, ये हमारी आज की सारी इंफॉर्मेशन थी। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और सच में नॉमिनल प्राइस पे तैयारी करना चाहते हैं तो आप इन बैचेस को ज्वाइन करके अपने इस यूपी टीजीटी पीजीटी पेपर को बड़े आराम से बड़े अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। उनका ब्रेकेज मैंने बता दिया है, पेपर सॉल्व मैंने करा रखा है इस चैनल के ऊपर, जरूर जाके देखना। क्या पढ़ाने का तरीका इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोज है, उनसे देख लेना। देन यू कैन एनरोल इन आवर बैच और अपने इस समय को, क्योंकि समय बहुत कीमती है और हमारे टारगेट्स हमें पता लग गए हैं। अगर हम पीजीटी के तो हमारे टारगेट क्या हैं 2024 के, और अगर हम टीजीटी के बॉयज एंड गर्ल्स हैं अलॉन्ग द कैटेगरी हमारे क्या टारगेट्स होने चाहिए वो हमें पता है। तो इसके साथ हम अपनी एक जॉब सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो दैट्स ऑल फ्रॉम द डे। आज की कक्षा को हम लोग करते हैं यहाँ समाप्त। आशा करता हूँ काफी चीजों के आपके जवाब दिया होगा और मेन आपको समस्या जो इस 45 दिन में करना क्या है उसका सारा रुझान दे दिया होगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, खूब नाम रोशन करिए, अपने माता पिता का खूब नाम कमाइए। दिस साइड योर कोच नीरज सिंह बैसला साइनिंग ऑफ। शौर्यम दक्षम युद्धे बलिदान परम धर्मा। जय हिंद। एप्लीकेशन का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन हो जाएगा और हमारी एप्लीकेशन बच्चों वेब पर यानी आप अपने लैपटॉप में भी चला पाएंगे। जय हिंद।